बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। आज की रीडिंग का टॉपिक है येस एंड नो। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है उसका जवाब क्या निकल कर आता है एंजल्स की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से। वो येस में जवाब देते हैं या फिर नो में जवाब देते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, आपके सवाल का जवाब देते हुए वो जरूर कुछ आपको समझाना भी चाहते होंगे, तो वो क्या समझाना चाहते हैं वो आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग है, तो ये रहे आपके ब्रेसलेट्स। मैंने 12 ब्रेसलेट्स यहाँ पर रखे हैं, तो इनमें से आपको जो भी अट्रैक्ट करे आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक से अधिक अगर आपको करते हैं अट्रैक्ट तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि 2 ब्रेसलेट्स की रीडिंग भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपके 2 से 3 सवाल हैं तो आप अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने रखती हूँ ये ब्रेसलेट्स। ये है सबसे पहला, दिखा देती हूँ आपको, आप देखते जाइए। ये ब्लू ऑनिक्स है, ये पिंक ऑनिक्स है, हेमाटाइट, एमेथिस्ट, एम्बर, टाइगर्स आई, ग्रीन जेट। ये कम्बो है 2 क्रिस्टल्स का। ईविल आई, ये भी कम्बो है। ये कम्बो है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये जो कम्बो है ये उनके लिए है जिनको यूटीआई से रिलेटेड इश्यूज होते हैं एंड हेल्थ इश्यूज हैं इस टाइप के, लाइक यूटीआई इन्फेक्शन, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ये क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है। ये आपको बुरी नजर से बचाता है। जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये भी है, डिफरेंट क्रिस्टल्स के साथ। और ये है ब्लैक टर्मलिन। सो ये रहे आपके ऑप्शंस। इनमें से आपने 1 या 2 या 3 जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी जो रीडिंग है हम शुरू कर देंगे। ओके, आप अपना टाइम ले लीजिए। मैं कैमरा और थोड़ा ऐसे पास में कर देती हूँ, आप आराम से देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अदरवाइज तो वीडियो पॉज कर सकते हो। टेक योर टाइम। ओके, आई थिंक इतना टाइम इनफ है। अगर आपको और ज्यादा समय चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, चलिए गाइस, ये जो रीडिंग है जर्नल है। जर्नल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं, क्योंकि कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं। येस और नो में जो जवाब मिलेगा वो तो आपके लिए होगा, लेकिन हो सकता है कुछ और बातें मैं डिस्कस करूं वो आपसे रेजोनेट हो नहीं हो। तो जैसा भी हो आप वैसे उसको लें, अदरवाइज जाने दें अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो हाँ जी, मैं करना शुरू कर रही हूँ। ऐप पर आपको स्टॉक मिल जाएगा। अभी तो नहीं है क्योंकि कल ही स्टॉक आया था और बुकिंग्स हो गई हैं, तो 2 से 3 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर से स्टॉक आएगा तो आप वहां से बुकिंग कर सकते हो। जो इशू आ रहा था वो भी ठीक हो गया है पेमेंट को लेकर, तो अभी आप आराम से वहां से बुकिंग करवा सकते हो। ओके, एंड हाँ, मैं कोई व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ बुकिंग्स के लिए। अगर आपको कोई व्हाट्सएप नंबर मिलता है, आप जब कमेंट करते हो और कोई आपको रिप्लाई करता है विद व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी, तो आपने सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, ध्यान देनी है कि जिस भी नेम से वो रिप्लाई आया है, आप देखिएगा वहां पर टिक है उसके सामने या फिर नहीं। ओके, अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून करके लिखा है लेकिन टिक नहीं है तो वो मैं नहीं हूं। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून करके लिखा है और आगे टिक है एक, तो वो मैं हूं। ठीक है, अब मैं जब आपको रिप्लाई करूंगी तो व्हाट्सएप नंबर के साथ वैसे ही नहीं करूंगी, तो आप समझ जाओ कि जो लोग आपको रिप्लाई करते हैं वो कौन है। ओके,
एंड नंबर 2, अगर आप किसी भी तरीके से पहुंच भी जाते हो किसी व्हाट्सएप नंबर पर, तो ध्यान रखो कि मैं कभी पेमेंट वहां पर नहीं लेती। अगर मुझे रीडिंग करनी है किसी की, तो मैं उनको वही बोल देती हूँ, आप ऐप पर जाओ, वहां से बुकिंग कर लो, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग कर दूंगी। मैं वहां पर पेमेंट लेती ही नहीं हूँ व्हाट्सएप पर, ना ही मैं मेल आईडी पर किसी को कहूंगी कि आप मुझे पेमेंट करो। अगर मैं मेल आईडी से रीडिंग्स लूंगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है, कि हाँ मैं मेल आईडी से रीडिंग ले रही हूँ। तो हमेशा जब भी आप वीडियो देखते हो तो मेरा इंट्रो जरूर सुनो, क्योंकि मैं वहीं पर आपको बताऊंगी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हैं, राइट। तो अभी मैं सिर्फ रीडिंग ले रही हूं, तो मेरे ऐप से और कहीं से भी नहीं। अगर कोई भी आपसे बोल रहा है कि मैं सुरभि हूं या ये व्हील ऑफ फॉर्चून की टीम है, आप यहाँ पर पेमेंट कर दें उसके बाद आपकी रीडिंग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। एंड हाँ, एक बात और, कोई भी आपसे व्हाट्सएप पर बात करे और ये कहे कि पेमेंट दो, तो उनको कहना कि मैम आपकी रिकॉर्डिंग हमें सेंड कर दो, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे। आवाज तो आप पहचानते हो ना, आवाज तो कोई नहीं बना सकता, राइट। बट कुछ केसेस में हो भी जाता होगा, आई थिंक कॉपी करते होंगे। बट ये 3 से 4 चीजें मैंने आपको बता दी हैं जिनसे आप अलर्ट रह सकते हो, ठीक है। कॉल कर लो, बात कर लो, इतना तो अंदाजा हो ही जाएगा कि ये मैम है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट ब्लू ऑनिक्स, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आंसर निकल कर आता है। आपने जो भी सवाल पूछा है, यस में जवाब मिलता है आपको या नो में जवाब मिलता है। मे बी का मैं ऑप्शन नहीं रखना चाहती क्योंकि उसमें अटक जाता है बंदा। बट अगर बार बार आपके लिए वही आंसर आता है, मान लो मे बी ही आता है, तो मैं आपको बताऊंगी फिर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, यूनिवर्स नहीं बताना चाहती एग्जैक्टली क्या होने वाला है ना। रीजन होता है, वो नहीं चाहती कि आप अपनी जर्नी को यहीं पर खत्म करें या जो आप कर रहे हैं वो करना बंद करें, तो ऐसा हो जाता है। कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो आपका जो भी सवाल है आप उसको पूछिए एंजल से और यहां से आपको जवाब मिलेगा। ओके, ये कार्ड है एम्प्रेस, हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स। यस, आपका जो भी सवाल है उसके लिए जवाब एंजल्स ने दिया है हाँ में, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये लो, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया। लक आपका काम कर रहा है इस वक्त, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी चाहिए किसी तरीके की, और उसके लिए आप काफी खोजबीन भी कर रहे हो और काफी टाइम से कर रहे हो, मतलब अभी से नहीं, काफी लंबा समय बीत गया है। आप जो जानना चाहते हो वो शायद आपको उतने अच्छे से जानने को नहीं मिल रहा है या क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ तो इशू है ही यहाँ पर, है ना, तभी तो यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स आया है। तो जो भी है, आप अगर क्लैरिटी चाहते हो तो हाँ जी आपको मिल जाएगी, और बहुत जल्द मिल जाएगी। हो सकता है इसी हफ्ते आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। सो आपके लिए जवाब है यस। यहाँ पर एक मैसेज और भी है, एक नहीं 2 मैसेजेस हैं। पहला ये है कि आपका जो अच्छा समय है वो शुरू हो चुका है और ये अगले साल तक रहने वाला है। हो सकता है जो नेक्स्ट ईयर आपका है वो बहुत अच्छा जाए। और दूसरा ये कि हो सकता है आपका प्रमोशन हो, एंड अबंडेंस है एक तरीके से। ओके, आप जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमने कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है या तो आपके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं या फिर ये पिछले जन्म के कर्म हैं जिसकी वजह से आप यहां पर हो। दी एम्प्रेस मतलब हर जगह से आपको सक्सेस मिलेगा। आपने जहां जो भी किया है, किसी की हेल्प करी, किसी को एडवाइस दी, जो भी है, तो उस सब के बदले में जो आपको मिलना चाहिए वो मिलने वाला है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है और मैं क्या कहूं, आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी अच्छी लग रही है, मैं तो ये देख रही हूं। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है।
यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको क्या करना चाहिए अभी, ये मैं जरूर आपको बताऊंगी ताकि आप वहां तक पहुंच सकें जहां पर आप जाना चाहते हो। ऑल राइट, आपको इस वक्त अपने मन की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आप जो हो आपको वही बनना है, खुद को चेंज नहीं करना है। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं। हो सकता है आपकी ये आदत हो कि आप दूसरों की सुनकर उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करने लग जाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुश रहें। तो अगर आपकी ऐसी आदत है तो इसको आप अभी हाल फिलहाल के लिए चेंज करो और प्रायोरिटी आपको खुद को देनी है। आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, राइट? लेकिन शायद आप दूसरों के बहकावे में या तो आ जाते हो या फिर इमोशनल हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अभी सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है और वही डिसीजन लेना है जो आपके लिए सही हो अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, ये संदेश है आपके लिए। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेजोनेट हुई है तो मुझे जरूर बताएं गाइज, लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पिंक ऑनिक्स को, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। देखिए, मैं रीडिंग सिर्फ यस एंड नो में ही रखना चाहती हूँ, मे बी का ऑप्शन मैं नहीं रखना चाहती। सो कोशिश मैं यही करूंगी कि जो भी निकल कर आता है एग्जैक्ट आपको आंसर दूं, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि एंजल्स नहीं बताना चाहते, आप जो पूछ रहे हो उसका जवाब वो नहीं देना चाहते हैं। तो शायद मे बी में आए आंसर, तो मैं फिर बताऊंगी अगर बार बार आता है तो। ओके, एक बार ही आया तो मैं उसको नहीं लूंगी, वापस से पूछूंगी कि आप एग्जैक्टली क्या है, आप मुझे बता दो। आपका जो भी सवाल है आप पूछिएगा यूनिवर्स से और यहां से जवाब आपको मिल जाएगा। आ गया। ओके, हो सकता है ये आपके करियर से जुड़ा हुआ हो सवाल, आप जो भी पूछ रहे हो कि काम होगा नहीं होगा। पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर 90% लोगों के लिए लग रहा है कि ये करियर से जुड़ा है, आपके पैशन से जुड़ा है और आप पूछ रहे हो वो काम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, लेकिन किसी के सपोर्ट से, अकेले नहीं होगा। अब आप देख लो कि क्या सिचुएशन है आपकी, आप अकेले सब कुछ कर रहे हो या किसी के साथ कर रहे हो। अगर आप किसी के साथ कर रहे हो अपना काम जो भी है, किसी का सपोर्ट लेकर, तो हाँ बिल्कुल आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे हो तो मुश्किल है। ओके, यस, ये जवाब है आपके लिए। अगर अकेले ही सब कुछ कर रहे हो तो यहां पर आपको सपोर्ट लेने के लिए बोला गया है। अब आप किसका सपोर्ट लेते हो वो आप देख लो। कोई नहीं मिलता है तो यूनिवर्स तो है ही, कि आप मैनिफेस्ट करो, थोड़ा प्रॉपर तरीके से करो, अपने मैसेजेस उन तक पहुंचाओ, तो कोई भी नहीं होगा तो भी आपका काम बन जाएगा। वैसे अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो उसको करने दो। अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप ये सोच रहे हो कि नहीं पता नहीं ये आएगा या आएगी तो पता नहीं क्या करेगी, सपोर्ट करेगी या फिर धोखा देगी, ऐसा कुछ है तो आप देख लो ना अपनी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ सभी लोगों को कि अपनी इंट्यूशन पर काम करो। जरूरी नहीं होता कि हर एक बंदा ऐसा ही हो जो आपको धोखा दे, है ना? तो अगर 2 से 3 लोग हैं तो देखो कि कौन आपका अपना है, राइट? उसी के साथ जाना है, उसी का सपोर्ट लेना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कि आप कैपेबल नहीं हो। कुछ चीजें हैं जिनमें हमें सपोर्ट चाहिए होता है, राइट? बस यही है और कुछ नहीं। एडवाइस क्या है? ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि किसी का फॉलोअर आपको नहीं बनना है। आप जो हो वो हो और वही आपने दिखाना है। सच बोलना है, सच कहना है, खुद को छिपाना नहीं है और खुद को बदलना भी नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है?
यस और इसीलिए आई थिंक ये मैसेज आया है कि आप सपोर्ट लें। सपोर्ट लेना अलग होता है, किसी को फॉलो करना अलग होता है। तो अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करना बंद कर दो। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है मैसेज तो आप इसको लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, जाने दो। जिसके लिए होगा उनको मिल जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी ये है, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आप काबिल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, अपने दम पर कर सकते हो। तो इस जर्नी में अगर आप सपोर्ट लें तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन फॉलो नहीं करना है, किसी को फॉलोअर नहीं बनना है। ओके, ये मैसेज है। आई होप कि आपको समझ आया हो। ऑलराइट, यस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। अगर पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है कार्ड से। ओके, काम तो आपका हो जाएगा, यस है यहाँ पर आपके लिए, लेकिन उससे पहले कुछ एंड होगा या एंड आपको करना है, तभी ये दूसरा काम आपका बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। अब आपको पता होगा कि आपको क्या एंड करना है। अगर आप जगल कर रहे हो दो चीजों के बीच में, तो एक तो आपने छोड़नी ही होगी, तभी जो दूसरी चीज है या दूसरी विश है आपकी वो पूरी हो पाएगी। ऐसा है आपके साथ, ठीक है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो जब वो क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद ही दूसरा काम हो पाएगा, क्योंकि आप दूसरे पर फोकस ही नहीं कर पा रहे। ओके, तो कुछ भी है, मतलब दो चीजों में आप कंफ्यूज हो या पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ एंड होगा तभी कुछ नया काम आपका बनेगा। यस है, लेकिन ये कंडीशन के साथ। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपका जो पास्ट है, आप जब उसको भुला दोगे पूरी तरीके से तो नई शुरुआत होगी, तो आपका ये जो नया काम है वो बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, सो जैसे आपसे रेजोनेट हो। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। एक तरीके से आपके कंट्रोल में, आप जो चाहो। अगर आप रुके रहते हो तो काम नहीं होगा, अगर आपने अपने पास्ट को भुला दिया फटाफट से आगे बढ़ जाओगे। बर्थ, देखो मैंने बोला ना आपको, वही चीज आ गई, रिन्यूअल। कुछ एंड होगा तभी कुछ नया सामने आएगा, तो ये आपके हाथों में है। ये ऐसा नहीं है कि हो जाएगा खुद ही, नहीं, वो चीज नहीं है, आपके हाथों में है। आप चाहें तो जो आपका पास्ट है उसको पूरी तरीके से भूल जाएं, अदरवाइज याद रखें। ओके, तो अगर आप भूल जाते हैं तो आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी जिंदगी की, आपके जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। नहीं भूल पाते हैं तो ये ऐसा ही अटका रहेगा, आप बार बार रीडिंग्स देखते रहोगे। ओके, सो देख लो आपको क्या करना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे बताना जरूर है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट को, तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए जवाब। हाँ जी, आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यस, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज भी है आपके लिए, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपके काम बने, आपकी विशेष पूरी हों, तो चैरिटी करें। ओके, आप जितना दूसरों को देते जाओगे उतना ही आप रिसीव करते जाओगे, चाहे वो छोटे अमाउंट में ही क्यों ना हो, लेकिन आप करो। ऑलराइट, काम आपका हो जाएगा, सॉलिड होगा, स्टेबल होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, चैरिटी करते जाओ और हमेशा जस्टिस करना है दूसरों के साथ, अपनों के साथ और दूसरों के साथ।
अपनों के साथ ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर आप न्याय करोगे लोगों के साथ तो आपको भी न्याय मिलेगा, और ये अच्छा कर्मा है। ठीक है, आप इसको इकट्ठा करोगे तो अच्छी बात है आपके लिए। ट्री पीपल, ओके, तो इसका मतलब है कि आप कुछ तो आप करते हो। आपका एनजीओ वगैरह है क्या? कुछ तो करते हो भाई आप, या फिर तो आपका ना कोई जैसे मिशन है, वातावरण को बचाना, साफ रखना, लोगों को कुछ समझाना, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो है, मतलब कुछ बड़ा काम करते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर ये पेड़ पौधों को बचाने से जुड़ा हुआ है, अगर ये लोगों की जिंदगियों को बचाने से जुड़ा हुआ है, तो अपना जो भी आप काम कर रहे हो थोड़ा बेहतर तरीके से करो और डायरेक्शन अपनी चेंज करो। क्योंकि जो आपका पर्पस है ना, वो जिस तरीके से अभी आप पूरा कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या तरीका आप अपना रहे हो, लेकिन जो भी तरीका अपना रहे हो ना, उससे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अभी जितना हो रहा है ना वैसा ही रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि रुकी हुई एनर्जी है, स्टेबल लेकिन रुकी हुई। अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे भी और ज्यादा बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा तरीका, जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, अगर आप थोड़े से चेंजेस लेकर आते हो तो आपका काम थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ऐसा है। और यूनिवर्स चाहती भी है कि आप थोड़ा इसको अपने अब बड़े लेवल पर करो। जैसे कोई बिजनेस ही करता है तो अब जितना कर रहा है उतना ही तो नहीं करते रहता, फिर उसको बढ़ाता है आगे, है ना। जॉब भी हम लोग करते हैं तो हम हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा प्रमोशन होता रहे, रुके नहीं, राइट। तो वो चीज है, तो प्रमोशन होना चाहिए। तो जो तरीका अपना रहे हो ना उसको थोड़ा चेंज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे ये बढ़ेगा आगे। ठीक है, और करो, फिर काम आपका बढ़ जाएगा। आपका काम है लोगों को समझाना, बताना, शिक्षित करना। हो सकता है आप एक टीचर हो, आप जो भी हो, अगर आप चाहते हो कि सुधार हो तो फिर उसके लिए बेहतर प्लानिंग करो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना है, रेजोनेट करिए तो मुझे बताइएगा जरूर, मुझे खुशी होगी। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी, क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। तो जो भी आपका सवाल है उसका जवाब है नो, बट ये चेंज हो सकता है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती, आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये जो नो है इसको आप यस में चेंज कर सकते हो अगर थोड़ा सा सुधार कर लो अभी आपकी सिचुएशन में, आपकी एनर्जी में। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप देखो, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ अपनी बाउंड्रीज सेट करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग इसका मतलब अच्छे से समझ पाते हैं। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब होता है कि जो भी आपकी लाइफ में आए उसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद डिसाइड करो कि उसको अपनी लाइफ में आने देना है या फिर नहीं आने देना है। ओके, बट लोगों का क्या हो जाता है कि जब वो बाउंड्रीज अपनी सेट करते हैं तो किसी को भी ऑब्जर्व भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे में ये हो जाता है कि जो ब्लेसिंग्स है ना वो भी नहीं आ पाती आपकी लाइफ में। आपने हर एक चीज के लिए, हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए, प्रपोजल के लिए दरवाजा बंद कर लिया होता है। आप ऑब्जर्व करना ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं मैंने ये करना ही नहीं है, कभी हर्ट हो गई तो। हर्ट आप तब होते हो जब आप उसको अपनी लाइफ में आने देते हो। आने देने से पहले तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना, देखोगे ना, पहचानोगे ना, तो आप वो प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं रोक देते हो। तो वही आपके साथ हो रहा है। आप इतने ज्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो, इतना ज्यादा खुद को डिफेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो और यूनिवर्स जो आपको देना चाहती है वो दे ही नहीं पा रही, वो आपको मिल ही नहीं पा रहा।
ओके कई बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो उस तरीके से ना मिलके, जिस तरीके से आपने मांगा है, दूसरे तरीके से मिलता है, राइट। लेकिन दूसरा तरीका आपको लग रहा है कि उस तरीके में खतरा हो सकता है, उस रास्ते में खतरा हो सकता है, तो आप उस तरफ चलना ही नहीं चाहते, तो जो अपॉर्चुनिटी है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती। वही चीजें यहां पर हो रही हैं। थोड़ा सा अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, थोड़ा सा अपने हर्ट चक्रा पर काम करो, ताकि आप जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आने दें और उनको एंजॉय करें। ओके इसलिए यहां पर आपके लिए नो आया है, इसमें सुधार कर लो, ये यस बन जाएगा। हालांकि यहां पर मेजर काना है, उसके बाद भी एनर्जी ऐसी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर मेजर काना आता है तो वो एनर्जी थोड़ी स्टेबल होती है, लंबे समय के लिए रहती है, लेकिन ये चेंज हो सकती है कॉम्बिनेशन को देखते हुए। बस आपको यही करना है। देखिए आपकी इंट्यूशन आपको बताती है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आप सुनते नहीं हो, गंदी बात। ओके आपकी जो इंट्यूशन कह रही है उसको सुनो और थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहो। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो वो भी सही नहीं है, अगर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो या बहुत ज्यादा इनर वर्क कर रहे हो तो वो भी सही नहीं है। मैंने हमेशा बोला है अच्छा काम भी अगर आप बहुत ज्यादा करोगे ना तो फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आपने सुना ही होगा कि अगर आप विटामिन लेते हो अपने बॉडी के लिए, अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान करते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर विटामिन होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, अगर वो भी लिमिट से ज्यादा हो तो नुकसान करते हैं। तो वही चीज है, काम भी कर रहे हो बहुत ज्यादा कर रहे हो तो गलत है, इनर वर्क कर रहे हो बहुत ज्यादा कर रहे हो तो गलत है। सब कुछ संतुलित होना चाहिए। तो यहाँ पर वही आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अपनी इंट्यूशन को भी सुनो, थोड़ा एंजॉय करो, प्लेफुल एनर्जी में रहो और समझो कि यूनिवर्स किस तरीके से आपसे कनेक्ट होती है। ओके सो आप इसको चेंज कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करनी है, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टाइगर साई को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। Queen of Pentacles, Five of Cups, Sun, ओके देखिए आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब यस है, बट 70% के साथ। 70% यहां पर यस है, 30% नो है। ओके अब ये नो कैसा है वो भी मैं बता देती हूँ। हाउ टू टेल। ओके मान लो जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, और प्रोसीजर जो है वो लंबा होता है, हम सभी जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर पे में जॉब करें आप, क्या होगा कि पहले इंटरव्यू होगा, फिर और भी चीजें होती हैं, उनको आप कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हो, राइट। तो अगर मान लो आप जॉब के लिए पूछ रहे हो या बिजनेस के लिए पूछ रहे हो, तो बिजनेस में काफी सारी चीजें होती हैं, है ना, जीएसटी वगैरह लेना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। तो आधे से ज्यादा काम आपका हो जाएगा और कुछ अटक जाएगा आगे के लिए, जो नेक्स्ट ईयर होगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब ये चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, काम ऐसे होगा, काम आपका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सन भी है साथ में विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काम आपका बिल्कुल बनेगा, लेकिन इतना सा जब रह जाएगा तो वो अटक जाएगा और वो नेक्स्ट ईयर आपका पूरा होगा, ऐसा होने वाला है, ठीक है। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। ये है यहाँ पर, होगा तो जरूर, लेकिन टाइम लग जाएगा। ये आपके लिए कार्ड आया है, लेट्स सी क्या है। ओके आपके लिए भी वही है जो इससे पहले एक रीडिंग में आया था।
कोई भी डर है अगर आपके अंदर या कोई कमजोरी आपकी है तो उसको फेस करो और उस पर काम करो, ठीक है। वो जो डर है आपका और जो भी ट्रॉमा है आपका, वो कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट कर रहा है पूरी तरीके से आपका काम बनाने में। ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये मैं सभी को बताती हूं, ये आप करिएगा, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप एक अल्टर बनाओ अपने घर पर, अपने रूम में कोई टेबल सिलेक्ट कर लो, जैसे कि ये मेरी टेबल है, ये अल्टर है, ओके। या फिर विंडो के पास की जगह या कोई कॉर्नर, कोई भी ऐसी जगह जो आपको अच्छी लगती हो, उससे सजाइए फूलों से और उन चीजों से जो चीजें आपको पसंद हैं। जैसे वो परफ्यूम रख लिया जो आपको पसंद है, ओके, जिसकी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती है। कैंडल्स उस कलर की रख ली जो आपको पसंद है। पेन एंड पेंसिल, मार्कर्स, पेपर्स, ठीक है, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, ब्रेसलेट्स या पिक्चर्स, तो आप गूगल पर भी फाइंड कर सकते हो, निकलवा सकते हो प्रिंट। फूल या प्लांट्स, जो भी आपको पसंद हो, तो एक अल्टर आप तैयार करो और जब भी आप मेडिटेशन करो या कुछ मैनिफेस्ट करो तो उस अल्टर के पास बैठकर ही करो, ओके। आपका ये जो अटका हुआ काम आ रहा है ना कि अटका रह जाएगा, पूरा नहीं होगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये करने लग जाओ आप, जो भी आपका पसंद का। और देखो, साफ सुथरा रखना उसको, ऐसा नहीं कि वहां कुछ भी जूठा वूठा खा लिया या कुछ भी गंदे वंदे कपड़े वहां पास में ही पड़े हैं, वो सब मत करना। उसको साफ रखना है उस कॉर्नर को, जैसे कि मैं इसको रखती हूँ, ओके। यहाँ पर कोई भी ऐसा सामान नहीं रखती या जूठा कुछ भी नहीं रखती, तो बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये भी रख रखा है अपने अल्टर पर, दिखाती हूँ, ये देखिए, ओके। तो इस तरीके से आप ले आ सकते हो फीडर वगैरह, हर तरीके के अब तो ऑनलाइन मिल जाते हैं। पहले तो ये था कि अगर कोई गार्डन में मिल गया तो मिल गया, खेतों में मिल गया तो मिल गया एक कभी मिल जाता था तो बड़ा खुश हो जाते थे हम लोग कि अरे हमें पंख मिल गया, पंख मिल गया। अब तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो आप मंगवा सकते हो, वो आप रख लो अपने अल्टर पर, ओके। सो ऐसे एक अल्टर तैयार कर लो छोटी सी, वहीं पर आपने पढ़ाई भी करनी है, अगर जॉब के लिए है, अगर एग्जाम के लिए है, तो वहीं पढ़ो बैठकर, ठीक है। ये करो, धूप वगैरह लगा लो, है ना, जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था ब्रेसलेट किससे मैं ऑरा क्लींस करती हूँ, वो सब कुछ उसको क्लींस भी करो उस अल्टर को, तो ये आपने करना है, ठीक है। इससे आपका काम बनेगा, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करना है, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रीन जेट को चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी, ये है आपका कार्ड, फूल, 3 ऑफ कप्स। हाँ जी, आपका काम हो जाएगा, जो भी काम है बन जाएगा। मेहनत करते रहना, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का कि मेहनत कम ना हो। आप ऐसे रख जाओ, अगर मेहनत कम हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ तो वो करते रहो, रोकना मत, कहने का मतलब ये है मेरा, काम आपका बन जाएगा, ओके। एंड एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये बिजनेस को लेकर है, मान लो, या किसी से कमिटमेंट को लेकर है, आपका सवाल है कमिटमेंट मिलेगा या फिर नहीं, मिल जाएगा कमिटमेंट, लेकिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि फूल की एनर्जी ना टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं। ये फूल ऐसा है कि अगर लव रीडिंग के लिए देखें तो ये जो भी व्यक्ति है ये आपको कमिटमेंट दे देगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लंबे समय तक आपके साथ जाएगा या फिर नहीं। पता चला 6 से 7 महीने आपके साथ रहा रिलेशनशिप में और फिर निकल लिया, ऐसा नहीं है कि
कोई और इसकी लाइफ में आ जाएगा इसकी वजह से, नहीं, उसको स्वतंत्र रहना पसंद है, तो वो बस ट्राई करता है। फूल की एनर्जी ऐसी है, ये जो भी बंदा ये ट्राई करेगा, ओके लेट्स सी कि रिलेशनशिप में रहकर कैसा लगता है, एक्सपीरियंस ले लिया, निकल लिया। ओके वैसे ही बिजनेस के लिए अगर किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो और भारी भरकम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ध्यान रखना, क्योंकि ये व्यक्ति हो सकता है कि अभी ये कह रहा है कि हाँ बिजनेस करेंगे साथ में ये वो, और फिर बाद में अपना प्लान चेंज कर दे। ओके तो काम तो आपका बन जाएगा, लेकिन आपको मैं बस ये कह रही हूं कि आप अपनी सेफ्टी रखो, दैट्स इट। ठीक है, आप कुछ अपना ऐसा इंतजाम करो कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। हाँ ये बार बार नीचे आ रहा है, वेट, ओके आहा फीदर्स, इसीलिए ये नीचे आ रहा था। लो दिखा देती हूँ मैं आपको। फीदर्स अगर आपको रखना पसंद हो तो आप रख सकते हो ऐसे। ऑल राइट, ओके तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना, वही मैंने आपको बोला ना कि कुछ सॉलिड अगर चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर यस नहीं है। अगर कुछ हल्का फुल्का करना चाहते हो तो ठीक है। ओके और वही आपसे एंजल्स कह भी रहे हैं कि जो मोमेंट है उसको वैसे ही एंजॉय करो, बहुत ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ये एक शुरुआत है, तो शुरुआत के जैसे लेना है, लेकिन जर्नी आपकी बहुत लंबी है और आगे बहुत कुछ आप अर्न करोगे, बहुत कुछ आप अचीव करोगे, तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। लेकिन इसको हल्के फुल्के में ही लो तो बेटर होगा। एक चीज और कि अगर आपको फीदर्स मिलते हैं कहीं भी, जैसे कई बार मैं मंदिर जाती हूँ या किसी गार्डन में जाती हूँ या किसी भी जगह में जाऊं, मुझे कई बार ऐसे मिल जाते हैं फीदर्स, तो अगर वो आपको मिलते हैं तो वो कंफर्मेशन है कि एंजल्स आपके साथ हैं और आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। ओके ये साइन है। अगर आपको मिल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हाँ आपका जो भी काम है बन जाएगा, आपको रीडिंग भी देखने की जरूरत नहीं थी। ओके सो अभी एक तरीके से आपको ये बोल रहे हैं एंजल्स कि आप आराम करो, रेस्ट करो, रीबर्थ का टाइम है और नई नई शुरुआत हो रही है, सब कुछ नया नया है, एंजॉय करो और बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना जरूर है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट तो चलिए भाई देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया है उनको कहूंगी मैं कि आप रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना आपके लिए एनर्जी मतलब हेल्प नहीं करेंगी एनर्जीज आपका आंसर लाने में। ओके लंबी गहरी सांस लो और शांत हो जाओ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं रेमेडीज बताती तो हूँ, फिर क्या चिंता। देखो है वही चीज हुई, काम होने के चांसेस कम हैं। ओके और
किसी पर अगर निर्भर हो तो अब मत रहो, अपने दम पर काम करो, जो भी कर रहे हो तो काम बनेगा, किसी पर निर्भर हो तो नहीं बनेगा। ये देख लो, है मैंने वही आपको बताया। किसी पर निर्भर रहकर काम कर रहे हो, सामने वाला चीट कर देगा आपको। ठीक है, अपने दम पर करो जो भी कर रहे हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अपने दम पर ही काम करना है तो आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके। और अगर सवाल आपका ये है कि सामने वाला आपको पसंद करता है या फिर नहीं, प्यार करता है या फिर नहीं, और आप के और उस व्यक्ति के बीच में कोई और है और आपको वो गाइड कर रहा है या कर रही है, या आप सलाह ले रहे हो, ये करना बंद करो, काम आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है। मुझे नहीं पता कितना आपसे रेजोनेट होगा, लेकिन ये है, यहां पर आपके लिए आया है, मैंने आपको बता दिया। एम्प्लीफिकेशन। किसी भी तरीके की क्लैरिटी चाहिए या कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स का आप सहारा लें। आपको ये बोला गया है क्योंकि उसके साथ में एक क्रिस्टल्स के साथ में आप बड़ी ही आसानी से अलाइंड हो सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, जो लोग ब्रेसलेट्स वगैरह लेते हैं वो ये बोलते हैं कि हमने ब्रेसलेट्स पहने और उसके बाद हमें बेचैनी हुई, हमारी हेल्थ खराब हो गई, कुछ टाइम के लिए फिर ठीक हो गया, ऐसे बोलते हैं, राइट। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आप अलाइन नहीं कर पाते उनके एनर्जीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ऐसा क्रिस्टल बाय किया जो कि इसलिए था, उसका पर्पस ये था कि वो आपको पॉजिटिव फील करवाए, लेकिन आप अंदर से सकारात्मक नहीं हो, मतलब आपने पूरी जिम्मेदारी क्रिस्टल पर ही छोड़ दी कि तुम ही मुझे पॉजिटिव बनाओ, मैं रोती रहूंगी, रोता रहूंगा, तो ये क्या होगा, ये आपकी एनर्जी और जो क्रिस्टल्स की एनर्जी है वो टकराएगी, और एक जैसी नहीं है तो वो वापस से पीछे हट जाएगी, फिर टकराएगी, फिर पीछे हट जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर कोई चीज बार बार टकराती है तो क्या होता है, चोट लगती है, टूटना होता है उसका, बस यही हो जाता है। या तो क्रिस्टल टूटता है या फिर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, ये होता है। और अगर आपके मन में ये है भावना कि मुझे पॉजिटिव रहना है, तो आप क्या करोगे, मेहनत करोगे उसके लिए। ठीक है, मुझे अफर्म करना है, मुझे अंदर से अच्छा फील करना है, मुझे योगा करना है, मेडिटेशन करना है। उस वक्त क्या होगा कि आप थोड़ा पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो जाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू करोगे, और फिर आप क्रिस्टल्स पहनोगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी और क्रिस्टल्स की एनर्जी दोनों पास में आएंगे और दोनों एक सा फील करेंगे तो मर्ज कर जाएंगे। ओके, आई होप कि मैंने अच्छे से समझा पाया हो। तो यहां पर जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि आप क्रिस्टल्स के साथ में बहुत अच्छे से अलाइन कर सकते हो। आपका सोल टाइप ऐसा है, आपका कनेक्शन है क्रिस्टल्स के साथ। तो कोई भी काम अगर आप बनवाना चाहते हो तो क्रिस्टल्स की हेल्प लो, या तो ब्रेसलेट पहनो या फिर तो जो पेबल्स आते हैं, ओके, उनको आप यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था, मैं दिखाया था ये। ओके, तो इनके साथ में आप इस तरीके से मुट्ठी में बंद करके मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर इतने सारे क्रिस्टल्स आप अपने पास रख सकते हो, वो भी हेल्प करेंगे। तो आपको क्रिस्टल्स की हेल्प लेनी है आपका काम बनवाने के लिए। ठीक है, ये है मैसेज आपके लिए। तो अभी के लिए तो यहां पर नो है, क्योंकि जिनकी हेल्प लेनी चाहिए उनकी हेल्प ना लेकर आप किसी और की हेल्प ले रहे हो, जो कि आपके लिए सही नहीं है, तो नो है। लेकिन हाँ, आगे काम बन सकता है अगर आपने आत्मनिर्भर होकर काम किया और क्रिस्टल्स की हेल्प ली। तो हेल्प लेनी भी है तो क्रिस्टल्स की लो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर आपने लाइक करना है, और रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, ईविल आई ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जवाब निकल कर आता है। ये आपका है कार्ड, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स,
बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। आपने जो भी पूछा है उसका जवाब आपको मिला है यस में। हाँ जी, आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। आपने काफी कुछ लर्न किया है आपकी जर्नी में, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 7 ऑफ वांड्स, आपको पता है कि किस तरीके से बाउंड्रीज आपको अपनी बनानी है, किसको अपनी लाइफ में लाना है, नहीं लाना है, एंड सब कुछ पता है आपको अच्छे से। ओके तो पता नहीं आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपको पता होगा कि क्या होने वाला है आगे। सब कुछ परफेक्ट है। ओके आपने जो भी पूछा है कि काम होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, चिंता मत करो। देख लेते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके वो इम्पोर्टेंट है। और एक ये भी मैसेज है कि अपनी बाउंड्रीज बनाकर रखो भी, अगर नहीं रखी हैं तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर आप ये कार्ड देखोगे, यहाँ पर ये पार्टी कर रहे हैं, 2 से 3 लोग हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप फ्रेंडशिप करते हो किसी के साथ, एंड बिल्कुल नई नई फ्रेंडशिप होती है, नया नया आप किसी से जुड़ते हो, और उसमें फ्रेंडशिप के नाम पर कई बार ऐसे काम कर जाते हो जो कि नहीं करने चाहिए, है ना। उस वक्त पता नहीं चलता, उस मोमेंट में अरे दोस्त हैं, अरे ये वो, ठीक है, तो वो मत करना, ध्यान रखना इस चीज का। दोस्ती में, दोस्ती का नाम लेकर कुछ भी करना, ये देखा है मैंने, करते हैं लोग। ओके ओके तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है तो इसको आप इग्नोर मत करो। एक मैंने पोस्ट डाला था कम्युनिटी में जिसमें मैंने बोला था कि वो लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जो अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, तो बिल्कुल वही चीज है। ये आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है आपका ऐसा पास्ट जिसको आप हील नहीं कर रहे, जिसको आप भूलने की कोशिश कर रहे हो। ओके अगर आपका पास्ट काफी पेनफुल है और उसको भुलाने के लिए आप कुछ तरीके अपना रहे हो, आप पहले देखो कि वो तरीके कैसे हैं। जैसे कि लोग अपना पास्ट भुलाने के लिए ड्रिंक करने लगते हैं, तो पहले का दर्द और एक नया दर्द इकट्ठा कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। पास्ट तो आप नहीं भूलते, ड्रिंक कर करके आपकी हेल्थ और खराब कर लेते हो या फिर मेंटली अनस्टेबल हो जाते हो, तो वो आपने ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो आपके साथ, अलर्ट हो जाओ, ये सही नहीं है। आपका जो भी डर है, आपका जो भी दर्द है, उसको फेस करो और फिर उसको मिटाने की कोशिश करो, इन तरीकों से नहीं, सही तरीकों से। ओके अगर कर रहे हो तो सभी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा आई थिंक, लेकिन जिनके साथ भी कर रहा है वो देख लें। अगर आप बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी करते हो, लोगों के साथ में मस्ती करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको वो चीजें याद ना आए, अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा तो उसको भूलने के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो मत करो। वही मैंने आपको पहले भी बोला था, मैसेज आया था कि कोई भी ऐसा काम मत करना जो कि सीमा से बाहर हो, क्योंकि फिर आप ही हर्ट होगे। आप बचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये बचाव नहीं है, या आप और मुसीबतें इकट्ठी कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी काम है आप जिसके लिए आपने सवाल पूछा है उसके लिए तो यस आया है, लेकिन आप सोच समझ कर करें जो भी करें। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना भी है। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए। यस में जवाब आता है, नो में आता है, या फिर में बी में आता है। ये है आपका कार्ड, फूल, एट ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। चलो मैं ले लेती हूँ। न्यूट्रल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये मे बी वाला अब मतलब ये रीडिंग आई है मे बी की, अभी तक तो नहीं आ रही थी, ये मे बी है। लेकिन आप जो भी कर रहे हो वो रिस्की है। ठीक है, या मैं आपको बता दूं, जो भी कर रहे हो रिस्की है।
आपको बहुत सतर्क होकर काम करना पड़ेगा, तो इसमें आपकी विक्ट्री है। अगर आप सतर्क नहीं रहे, आपने हल्के में ये किया, तो ये काम नहीं बनेगा। ओके, अब क्या है वो आपको पता होगा। आपने जो भी सवाल पूछा है यहाँ पर वो आपको बोला गया है। यहाँ पर ये भी आपको बोला गया है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति थोड़ा सतर्क रहें, आंखें खोल कर रखें, और अंधा विश्वास किसी पर नहीं आपने करना है, क्योंकि लोग आपको धोखा देना चाहते हैं। एंड दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं, भले ही वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसको तकलीफ हो, है ना। कई बार हम ऐसा करते हैं कि अपना सच नहीं बताते सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला तकलीफ में आ जाएगा। तो जो करना है वो अचानक से कर डालो। जैसे कुछ टाइम पहले ही मेरे पास एक रीडिंग आई थी, पर्सनल रीडिंग, जिसमें जो मेरी क्लाइंट थी वो मुझे ये बोल रही थी कि वो किसी और को पसंद करती हैं, और अभी जिनके साथ में है, मतलब 2 लोग थे उनकी लाइफ में। ओके, तो एक को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, और दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप थी। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ में वो, मतलब जिनको एज ए फ्रेंड देख रही थी, वो व्यक्ति उनको प्यार करता था। अब वो उन्हें ये क्लियरली नहीं बता पा रही थी कि वो उनको प्यार नहीं करती, वो किसी और को प्यार करती हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो हर्ट हो। और उन्होंने क्या सोच कर रखा था कि एकदम से जिस दिन शादी करनी होगी वो शादी कर लेंगी उनसे, और फिर क्या एक झटके में सब कुछ होगा और फिर ठीक हो जाएगा। अगर अभी बता दिया तो वो तिल तिल कर मरेगा, ये वाली सोच थी उनकी। तो मुझे शेयर कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैडम ऐसा है कि ये बैड कर्मा में ही काउंट होता है, और आप जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है। आपको अभी जो भी सच है वो बता देना चाहिए। आप सोच रहे हो कि वो, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये धोखा हो रहा है, ये धोखे में ही आता है। आप सोचो कि आप अच्छा कर रहे हो। एक वो पॉइंट लोग ले लेते हैं ना कि अच्छे के लिए झूठ बोला गया तो वो झूठ नहीं होता, नेचर होता है हर एक चीज का। ये जो आप अगर कर रहे हो तो ये उसमें नहीं आता कि अच्छे के लिए झूठ बोला गया ना। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वो कर्मा आप पर भारी पड़ेगा। अगर आपका कोई काम बनने वाला होगा तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये कार्मिक है सिचुएशन। तो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप अच्छा कर रहे हो, आप हर्ट नहीं करना चाहते, इंटेंशन आपका अच्छा है, लेकिन नहीं, वो धोखा धोखा ही रहता है, फिर चाहे कैसा भी हो। ओके, देखते हैं और क्या निकल कर आता है आपके लिए, क्या एडवाइस है। स्टोन पीपल, तो ये जो कार्ड है 2 तरीके से आपसे रेजोनेट करेगा इसका मैसेज। पहला तो ये है कि अगर आप कोई क्लैरिटी चाहते हो, कोई सच जानना चाहते हो, तो वो आपको पक्का पता चलेगा डिवाइन टाइमिंग पर। कहते हैं ना कि पत्थर भी बोलते हैं, तो वो चीज है। ठीक है, तो आप किसी भी सच्चाई के पीछे भागे मत, अपना काम करें। देखो, होशियारी से काम करो। ऐसा नहीं है कि अंधे होकर किसी पर भी भरोसा कर लो, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने निकल कर नहीं आ रही हैं, वो निकल कर आ जाएंगी डिवाइन टाइमिंग जब होगी तब। दूसरा, अगर आप किसी से कुछ छिपा रहे हो तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि जो आप छिपा रहे हो वो एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। आप बताओगे उससे पहले पता चल जाएगा। सिचुएशन ऐसी है, आप ये सोच रहे हो कि मैं एक दिन बताऊंगी या बताऊंगा, नहीं, वो किसी और के थ्रू सामने वाले को पता लगेगा, फिर सिचुएशन बहुत बिगड़ जाएगी। ओके, तो बेटर होगा कि सही समय पर सही एक्शन लिया जाए। ये 2 मैसेजेस आपको यहाँ पर मिले हैं, और ये इतने लिंक्ड आते हैं ना मैसेजेस इन कार्ड से, मैं बहुत इंप्रेस हूं इनसे। तो ये आपको बोला गया है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, पसंद आई हो रीडिंग। अगर आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। यस में जवाब आता है, और नो में जवाब आता है, मे बी में जवाब आता है। लेट्स सी। ये कार्ड है आपका, ये वाला, एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाँ जी,
बिल्कुल आपका काम पूरा हो जाएगा। आपने जो भी पूछा है उसका जवाब है यस। सो ओके, यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल हेल्थ को लेकर भी हो सकता है कि क्या कोई बड़ी परेशानी है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं और आपने टेस्ट वगैरह नहीं करवाए हैं, फुल बॉडी चेकअप नहीं करवाया है और ऐसे ही पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कोई बड़ी समस्या है, आपके लिए आंसर ये है कि बेहतर होगा आप जाएं और चेकअप करवाएं। ओके, और हेल्थ से रिलेटेड सवाल ना पूछें, ठीक है। जब मैटर हेल्थ का आता है तो जनरल रीडिंग्स नहीं देखी जाती, ठीक है। यस, तो जाएं और अपना चेकअप करवाएं, ठीक है। उससे हटकर अगर कुछ पूछ रहे हैं तो हाँ, यस, मैंने आपको क्लियर कर दिया। मुझे मिला मैसेज, मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, जनरल नहीं देखते हैं उसके लिए। और वैसे तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप जाएं और चेकअप करवाएं, ठीक है। इग्नोर ना करें, ये ना सोचे कि हाँ ठीक हो जाएगा होम रेमेडीज से, वैसा नहीं है। जाएं और चेकअप करवाएं। और इससे हटकर कुछ है तो हाँ, आपके लिए यस है। अब यहां से देख लेते हैं कि क्या एडवाइस है। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जो भी सिचुएशन है जो यस में आ रही है आपके लिए, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने उसको एक हद तक कंट्रोल करके रखा है। कई बार ऐसा बताया जाता है कि आप कुछ कंट्रोल ना करें, सरेंडर कर दें, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये है कि आप जितने अच्छे से कंट्रोल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपने इसको ढीला छोड़ा तो ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। तो जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हो कुछ भी, वैसे ही आपने प्लान करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। यस, लेट्स सी और क्या निकल कर आता है। ये जो कार्ड है, ये अगर आप यहाँ पर देखोगे इसमें लिखा है कॉलिंग। ओके, तो ये कार्ड एक तरीके से ये बोलता है कि आपको सुनने की जरूरत है जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं काम में, जो कि एम्परर की एनर्जी बताती ही है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालें और वो करें जो आपकी इंट्यूशन कह रही है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। तो एक तरीके से यही है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। और आई थिंक इसीलिए मुझे हेल्थ के मैसेजेस भी आए थे कि आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि सीरियस है नहीं है। आपको सच में अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आपकी इंट्यूशन ये कह रही है खुद के लिए टाइम निकालो, थोड़ा एंजॉय करो। एंड किस लिए इतना काम कर रहे हो? खुद के लिए ही ना, या अपनी फैमिली के लिए। तो अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते और ये जो मोमेंट्स हैं इनको एंजॉय नहीं कर सकते, फैमिली को खुश नहीं रख सकते, या फिर उनके साथ एंजॉय नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इतने काम करने का, राइट? तो वो आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं। कॉलिंग का कार्ड है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि जो इंट्यूशन आपकी बोल रही है, जो आपको सुनाया जा रहा है, वो सुनिए, सुनने की कोशिश करिए, ठीक है। ये है भाई, तो ध्यान रखो अपना। और हेल्थ से जुड़े इश्यूज हैं तो जाकर चेकअप करवाओ, और अगर नहीं है तब भी जाओ। हर 6 महीने में तो करवाना ही चाहिए फुल बॉडी चेकअप, ठीक है। तो ये जाओ और करवाओ फटाफट से। चलो ओके, तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लैक टर्मलन को, तो चलिए देखते हैं आपका जवाब क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। Three of Swords, Four of Swords। ओके, तो आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब नो है, और नो क्यों है वो भी एंजल्स ने साथ ही साथ बता दिया। ये नो इसलिए है गाइस क्योंकि अगर आप
जो करना चाहते हो वो करोगे, और अगर वो काम हो गया तो इससे आप हर्ट होगे। और ये जो भी आप रिपीट कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, लेकिन कुछ है जो रिपीट होता जा रहा है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ये काम ना बने, उसी में आपकी भलाई है। अगर बन गया तो फिर वो साइकिल रिपीट होगा और फिर वही दर्द आप झेलेंगे, और इसके लिए बेटर है कि ये ना किया जाए, जस्टिस। और ये सिचुएशन भी कार्मिक है, या पता नहीं आप क्या पूछ रहे हो। अगर कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हो तो हो सकता है वो जिसके साथ में आप कनेक्शन में हो वो कार्मिक हो, है ना। तो कार्मिक कनेक्शंस में ऐसा ही होता है, बार बार आप हर्ट होते हो, ठीक है। तो इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि भाई आपका ये काम नहीं बन सकता, और ना बनने का रीजन यही है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, आपका अच्छा हो, ठीक है। तो अभी तो यहां पर आपके लिए नो ही आया है। तो देख लेते हैं और क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, वो आपको क्या बताते हैं, आपके एंसेस्टर्स क्या बताते हैं। लेट्स सी। ये इसको शुरू करने से पहले ही मुझे फील हो रहा था कि ये वाला कार्ड आएगा, क्योंकि ये एनर्जी अभी ही है आपकी। अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, तभी आप खुश नहीं हो, तकलीफ में हो, परेशान हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। सो मुझे फील हुआ, और मुझे पता नहीं था कि ये कार्ड्स आ ही जाएंगे। पर्जिंग हो रही है गाइस। अगर आपकी लाइफ से कोई गया है, अगर किसी के साथ में सेपरेशन हुआ है, किसी के साथ में झगड़ा हुआ है, कनेक्शन खत्म हुआ है, या कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्जिंग हो रही है। वो तो होना ही था, जो आपकी लाइफ से गया है, जो चीज आपके साथ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया गया। वो चीज आपको अच्छी लग रही होगी, बेशक आप सोच रहे होगे कि अरे मेरी किस्मत खराब है, अच्छी होती तो वो मुझे मिल जाता या मिल जाती, लेकिन सच ये नहीं है। सच कुछ और है जो आपको दिख नहीं रहा। आप ऊपरी सतह पर जो है वो चीज देख रहे हो, अंदर से क्या है वो नहीं देख रहे। ये बस एक दलदल की तरह था जहां से आपको बचाया गया है। आपको ये लग रहा था कि ये जो भी मैदान है काफी सुंदर है, साफ सुथरा है, और आप जा रहे थे उसमें, जाते तो अंदर डूब जाते और फिर कभी बाहर नहीं आ पाते। तो वो चीज है, आपकी पर्जिंग करी गई है और आपको बचाया गया है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस सिचुएशन को या इस इंसिडेंट को कैसे देखते हो। परसेप्शन की बात हो जाती है। आप ऐसे देखते हो कि आपकी किस्मत खराब है, या फिर ऐसे देखते हो कि आपको प्रोटेक्ट किया गया, डिपेंड करता है। ओके, सो इसलिए ये काम आपका नहीं बन रहा है, आपको नो बोला गया है यहाँ पर। और एक संदेश और भी आपको मिला है इस रीडिंग में, वो ये कि आगे से जब भी आप कुछ भी चुनाव करें, तो अपना जो पिछला एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखें। सोच समझकर अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें, दोस्ती करें और अपने जीवन में लेकर आएं। इस आधार पर दोस्ती नहीं करनी है या किसी को लेकर नहीं आना है अपने जीवन में कि उसकी बातें मुझे अच्छी लग गई, वो अट्रैक्ट कर गया। ओके, ये ध्यान रखना है आपने, ये मैसेज है आपके लिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो। मिली है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।